हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यह 2000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको आप करेंगे तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स में 75 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आप 50 प्लस सही कर ले जाएंगे। अगर आपने सही तरीके से एक साल में अगर पढ़ाई नहीं कर पाई है, पर इन 2000 एमसीक्यू को अच्छे से कर लेंगे तो कम समय में अधिक चीजें पा सकते हैं। हाँ, प्री तब निकलेगा जब सी सेट पर अच्छा फोकस कर लीजिए। 5 से 6 घंटे इसको बराबर दीजिए, अच्छे से पढ़िए। सी सेट के लिए मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। आज दिन है 10 और सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी। पॉलिटी का ये तीसरा पार्ट है। प्रश्न एक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखिए, मैं हर क्लास में बताता हूँ, करंट अफेयर में भी। पहले हमें ये देखना है एमसीक्यू करने से पहले कि गलत पूछा है या हमसे सही पूछा गया है। दूसरा, 100% श्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, जैसे मेरी टेस्ट सीरीज अच्छे से पढ़ रहे हो, तो 100% की गारंटी आप लेके चल सकते हो कि कहाँ गलती है और मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। और थर्ड, देखना है आपको शब्दों को। बताइए इसका आंसर। इसके यह पहला कथन, यह दूसरा, यह तीसरा। इसके कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। बात सत्य है। कोविन समिति ने पहले चरण में लोकसभा और देखिए सत्य पकड़िए यहाँ के चुनाव के साथ कराने की सिफारिश की है। विधानसभा है, ये गलत होगा। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को सुसंगत बनाने के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुसंवर्तन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये संक्षिप्त मामला है। तो आपका एक और दो दो कथन सत्य होंगे। क्यों सत्य होंगे, ये लीजिए आपकी व्याख्या। ठीक है। और कथन सीन क्यों, क्योंकि यह संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। बताइए इसका आंसर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये क्वेश्चन मैं 3 बार करा चुका हूँ। जो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ उसमें भी 1 से 2 बार करा चुका हूँ। मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इस टॉपिक पर। तो मेरी 3 बातें आपको याद रखनी है। पहले यहाँ देखना है हमसे पूछा क्या है। ठीक है, चलिए। यह कानून लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान करता है। बात सत्य है। यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा, ये बात भी सत्य है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कोटा के भीतर कोटा का प्रावधान है। हाँ, बात सत्य है। इस क्वेश्चन को दूंगा 5 स्टार। पढ़ के जाना, 2026 में आपको दिखेगा। हाँ, थोड़े से चीजें चेंज हो सकती हैं, कथन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर हाँ, अगर आपको इसकी नॉलेज, इन 3 लाइनों की नॉलेज डेप्थ में है और अभी मेरे आप एमसीक्यू कर रखे हैं, तो आराम से क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। मुख्य चुनाव आयोग तो अन्य चुनाव आयोग अधिनियम 2023, देखिए 2026 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कहां तक का करंट अफेयर बेसिक के साथ शामिल है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। हमसे पूछा सही है, हमें सही बताना है। बताइए इसका आंसर। चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ये बात सत्य है। यदि चयन समिति में कोई रिक्ति है तो चयन प्रक्रिया अवैध नहीं मानी जाएगी। बताइए इसका पहला कथन गलत है, बाकी दोनों सही है। बी ऑप्शन सही है। पहला क्यों गलत है, आप ये देखिए। बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। ये अगर छोटी सी चीज आप याद नहीं रखेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस अधिक बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी रखिएगा 5 स्टार में। उम्मीद है 2026 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ये तो मैं इसलिए लिख देता हूँ, आपको पता रहे करंट अफेयर कब का है। ऐसे वैसे आपके लिए लिखता हूँ, ये यूपीएससी ऐसे नहीं लिखेगा। यहीं लिखेगा कोर्ट के फैसले पर विचार करें। कोर्ट ने माना है कि जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय के समय कोई आंतरिक संप्रभुता बरकरार नहीं रखी थी। अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग के तहत एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का आदेश दिया है। बताइए इसी तरीके से यूपीएससी ना आपकी डेप्थ में चीजों को पूछेगा। पॉलिटी में आप बेसिक पढ़े हो, पर इसमें करंट का शामिल करके पूछेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। इसमें केवल 2 ही कथन सत्य हैं। कौन से सत्य हैं, यहाँ देखिए अच्छे से मैं व्याख्या दे देता हूँ। कथन 1, 2 सही है, कथन 3 गलत है, क्योंकि राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश केवल जम्मू कश्मीर के लिए था, लद्दाख के लिए नहीं। इस चीज को बहुत अच्छे से कीवर्ड को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदल के चेंज करके लाया हूं, बताइए इसका आंसर। कोर्ट ने इस अनुच्छेद 19A के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना। बात सत्य है। कोर्ट ने माना है कि राजनीतिक दलों को कोऑपरेटिव फंडिंग क्यू प्रो क्रो, देखो ये चीज मैं बोल चुका हूँ कई बार, ये शब्द लिखकर भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। इस शब्द को याद रखिए, किससे संबंध है, चुनावी बॉन्ड से। इस आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधि अधिनियम किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कथन सही पूछा है, व्याख्या नीचे है, आप देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सांसदों के विशेषाधिकार और रिश्वतखोरी पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के संदर्भ में सांसदों को सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर अनुच्छेद 105(2) के तहत अभियोजन से छूट नहीं मिलेगी। बताइए, रिश्वतखोरों का अपराध तब पूरा माना जाता है जब सांसद रिश्वत स्वीकार करता है, चाहे वह बाद में वोट दे या ना दे। यह फैसला 1958 के पीवी नरसिंहा राव मामले के फैसले को उलट देता है। बिल्कुल सत्य है तीनों कथन। इन तीनों कथनों को अच्छे से आप याद रखिएगा एग्जाम हॉल में, और व्याख्या है नीचे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों पर विचार कीजिए। राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित नहीं रख सकता। यदि राज्यपाल विधेयक वापस करता है तो विधानसभा उसे पुनः पारित करती है, तो राज्यपाल को सहमति देनी होगी। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का विवेकाधिकार नहीं है। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल है, ये तो बात गलत कह रहा है। ठीक है, देखिए इसके 2 ही कथन सत्य हैं, तीसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है, हर मामले में नहीं। इसको याद रखिएगा। देखिए आपने अच्छे से बेसिक पढ़ा होगा, पर यहाँ आपसे मिस्टेक हो रही होगी, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है जहां वो आपसे मिस्टेक करा ले, क्योंकि साइकोलॉजी के आधार पर क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है, और वही मैंने भी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 2023 यह उपराज्यपाल की को सेवाओं से संबंधित मामलों में विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। इसे राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के पास वीटो की शक्ति होती, मुख्यमंत्री के पास कब से होने लगी है। ध्यान नहीं दोगे गलती कर जाओगे, इसका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के हालिया विवादों के संदर्भ में विचार कीजिए। बताइए इसका आंसर। पहले देखिए हमसे पूछा क्या है। विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए संविधान द्वारा 6 महीने की अनिवार्य समय सीमा दी गई है। स्प्लिट विभाजन के प्रावधान को अब कानून से हटा दिया है, केवल विलय मान्य है। ये देखो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, अगर ये लाइन मेरे करंट अफेयर कोई पढ़ता होगा ना, अच्छे से पढ़ते हैं जो मेरे स्टूडेंट इस क्लास में हैं, वो आराम से इसका आंसर दे लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अध्यक्ष अयोग्यता का फैसला करते समय यह निर्धारित नहीं कर सकता कि असली पार्टी कौन सी है। बताइए कितना, मतलब कितना यूपीएससी ने आपको ऐसे 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 पूरा साइकोलॉजी में आपको फंसा लिया, आप कंफ्यूज कर जाओगे। और यहाँ इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, है ना। अब क्यों, कौन सा कथन एक सही है देख लो, तो आपको यहाँ मैंने व्याख्या दे रखी। मैंने क्यों दूसरे कथन में कहा था कि जिन लोगों ने अच्छे से मेरी क्लास पढ़ी है वो उसका आंसर आराम से दे लेंगे, वो केवल शब्द पे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि 90% में केवल गलत होता है, पर 10% में सत्य होता है। वो 10% में मैं क्लास में कहूँ कि इसको याद रख लीजिए।
अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ जब ऐसे ही कहता हूँ कि 10% जो केवल है उसको याद रखना पड़ेगा। ये भी कई बार करंट में रहा है और इस बार संभावना अधिक है, इसको लगाइए 5 स्टार। बताइए इसका आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शैलेश मामले में माना है कि वह इस अनुच्छेद के तहत इंटरव्यूएबल बैकग्राउंड ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक दे सकता है। चलिए, यह अनुच्छेद केवल दीवानी मामलों तक सीमित है, आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता। इसका उपयोग विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के स्पष्ट उल्लंघन में नहीं किया जा सकता। बताइए इसका। देखिए दूसरा कथन गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं 1 और 3। क्यों दूसरा गलत है ये देखिए, क्योंकि यह सभी मामलों में लागू हो सकता है, वो चाहे दीवानी हो चाहे आपराधिक हो। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस पे भी मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये नए तरीके से थोड़ा बनाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक प्लस करंट में कई बार, मतलब ये मान के चलिए 3 साढ़े 3 साल से करंट में है, तो ऐसे टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। बताइए इसका आंसर। हमसे पूछा है सही, उसमें मैंने अपनी जो पिछली क्लास में ट्रिक बताई हुई है कि किस तरीके से यूपीएससी ट्रैप में फंसाता है, उसका आप ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, या फिर से वैसी क्लास एक और लेके आऊं। आप लोग कमेंट में बताइएगा तो मैं फिर से वैसी क्लास ले आऊंगा। देखिए, जो अधिकारी वाले गुण रखता है ना, वो तुरंत चीजों को पकड़ेगा, ठीक है, और वो चीजों को पकड़ के चीजों को हटाना शुरू करेगा। व्यक्ति को हिरासत के आधार पर जानने का अधिकार, लेकिन सार्वजनिक को ये तथ्य है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ये तो आपके लक्ष्मीकांत में ये लाइन पूरी दे रखी है। ये देखिए कितनी बार समझाया हूं, गलती मत कर देना। ये रहा, ये थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज में इसलिए दे रहा हूँ, यूपीएससी मुझे लगता है आप लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे ना, तो इस तरीके से ये चीज नहीं पढ़ी होगी आपने। ये थोड़ा डेप्थ में मैंने इसलिए दिया, यूपीएससी यहाँ आपको फंसाने का कार्य कर सकता है अपने ट्रैप में, ठीक है। चलिए, इस क्लास का यही फायदा है कि एग्जाम हॉल में मैं क्यों कहता हूँ आप 75 प्लस आपको आ रहे होंगे, 50 प्लस कर ले जाओ, मतलब 60 के लमसम सही कर ले जाओ, क्योंकि पढ़ना ही आवश्यक नहीं होता है। क्वेश्चन में किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है और किस तरीके से आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है, जहां वो चीज सिखाई जाती है अच्छे से। देखो, जो होशियार अधिकारी के गुण रखता है, इससे पहली वाली मेरी क्लास देखिएगा, आप देखिएगा डे 9 वाली, उसमें मैंने बताया है कि एक अधिकारी का गुण कैसा होता है, साइकोलॉजी के आधार पर पेपर कैसे बन रहे हैं। अब जो होशियार है वो उसने देख लिया यह टेस्ट केवल नगरीय निकायों पर लागू होता है, पंचायतों पर नहीं। देखिए, बताइए, ऐसा होता है ना। आरक्षण की अगर ऐसा कुछ है तो मैं उस 10% में जरूर आपको बताता है ना कि हाँ सत्य हो। आरक्षण की कीमत कुल सीटों की 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए, राज्यों को पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच के लिए एक समर्पित आयोग गठित करना होगा। पूरा यूपीएससी लेवल है, बिल्कुल कोर यूपीएससी लेवल। मैंने जिस तरीके से मुझे लगता है कि 2026 का पेपर आएगा, जैसे 2025 में इन लोगों ने क्या किया है, यूपीएससी वालों ने कथन में परेशान किया है बच्चों को, ठीक है। अब बच्चे कथन पे फोकस कर रहे हैं, अब बताएं वो कहाँ फोकस करेगा। अब उसे पता है कि सारे लोग कथनों पे ध्यान दे रहे हैं, अब वो यहाँ से परेशान करना शुरू करेगा मुझे। आप देखिएगा जब 2026 का पेपर देके आए, आप खुद कहेंगे सर आप बिल्कुल सत्य कह रहे थे। कम से कम 66 क्वेश्चन ऐसे थे जहां अगर हमें थोड़ा शब्दों का ध्यान रखते, कम, अधिक, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल, तो शायद हम बहुत अच्छे से और स्कोर कर देते। इस बार यूपीएससी शब्दों से खेलेगा आपके, इसलिए मैं यहाँ इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ अपने करंट अफेयर की क्लास में भी, और 2000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लाने का मकसद ही मेरा यही है कि आप लोग शब्दों को तुरंत कैच करें। सीबीआई के कामकाज के संदर्भ में सामान्य सहमति पर विचार कीजिए। बताइए इसका आंसर। कई बार आपने बेसिक में पढ़ा होगा, हमसे पूछा है सही। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत सीबीआई को राज्यों में जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। आप पश्चिम बंगाल का मामला देख सकते हैं, कई बार 2021 से मामला चल रहा है। यदि कोई राज्य समान सहमति वापस ले लेता है तो सीबीआई पहले से चल रहे मामलों की जांच जारी नहीं रख सकती। संवैधानिक न्यायालय राज्य की सहमति के बिना भी सीबीआई को जांच के आदेश दे सकता है। बताइए,
इसमें केवल 2 सत्य हैं। अब देखो क्यों मैं कथन 2 पे ऐसे ऐसे कर रहा था, उसका कारण है ये देखिए। समझ गए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, इसको हटा दीजिएगा, चलो कोई नहीं। आरटीआई के बीच संबंध पर इस तरीके से पूछेगा इस बार, संबंध दो चीजों को कंबाइंड करके पूछेगा, जिसमें बच्चे और ज्यादा टेंशन में आ जाए, चीजों में आ जाए, पर जो मेरी क्लास में रहेगा वो गलती नहीं करेगा। देखिए यहाँ सभी शब्द था, यहाँ नहीं था। आप देख रहे, ध्यान से पढ़िएगा। बताइए, ये मैंने बकायदा बहुत अच्छे से अपने करंट अफेयर में पढ़ा है, ये तीनों लाइन अच्छे से पढ़ाई है। इसका सी होगा, और इस बात को याद रखना, हाँ सभी व्यक्तिगत जानकारी को, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। मतदाता को जानने का अधिकार पूछा है, सही, बताइए इसका आंसर। उम्मीदवारों को अपने ऊपर लंबित सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है, हाँ अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उम्मीदवार को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति के प्रत्येक चल सामान या खुलासा करना आवश्यक नहीं है, जब तक कि वे बहुत कीमती ना हो, ये बात भी सत्य है। उम्मीदवार द्वारा दी गई गलत जानकारी नामांकन रद्द करने का आधार बन सकती है। ये बहुत मामला चला हुआ है करंट अफेयर में, इसलिए मैंने 5 स्टार कर दिया, पूछा जाएगा, याद रखना सारे कथन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में हालिया घटनाक्रमों पर विचार करें। कर दीजिए विचार, करंट प्लस बेसिक लिंक है। कथन हमसे पूछा है, सही। ये संवैधानिक निकाय हैं जिनकी अधिकता, चलो एक बार दूसरा और पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा। पूर्वोत्तर परिषद एक अलग वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है, हाँ अलग करती है, बात सही है। ये लीजिए आंसर। इनका मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्य अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इसी तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ये लीजिए, प्रधानमंत्री वहां लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। परिसीमन और 84वें संविधान संशोधन पर विचार कीजिए। परिसीमन पर इस बार पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता रहा हूं मैं, 2 से 3 क्वेश्चन करा चुका हूं ऑलरेडी परिसीमन पर, और जो मैं करंट अफेयर की क्लास ले रहा हूं उसमें भी कराए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए, पढ़ लिया आप लोगों ने। लोकसभा की सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया, बात सत्य है। वर्तमान सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान, नहीं यार, चलो जो स्मार्ट अप्रोच वाला स्टूडेंट होगा 2 मिनट पकड़ के आगे बढ़ेगा, है ना। क्यों, ये देख लो आप, ये याद रख लेना अच्छे से, है ना, कि 2001 है आपका इसका, है ना, 2001 है आपका इसका, और 1971 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में 3 कथन आपके सामने, कथन हमसे पूछे हैं, सही। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 5 बार होना अनिवार्य है। 2 सही है सिर्फ, देखो एक को काट दिया, क्यों काट दिया, ये लो आंसर आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के बारे में विचार करें। यहाँ आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, करंट अफेयर प्लस बेसिक को कितने अच्छे से जोड़कर आपकी साइकोलॉजी से खेलने वाले क्वेश्चन है। मतलब आप देख रहे होंगे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपको पॉलिटी भी बहुत अच्छी आती है, पर यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आपको 20 क्वेश्चन में से ना 6 क्वेश्चन भी सही करने में बड़ी दिक्कत आ रही होगी, यही यूपीएससी है।
पढ़ा हुआ है तब भी गलत कर रहे हो, क्यों? साइकोलॉजी है क्वेश्चनों के अंदर, छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी चीजें, लाइन को घुमाना, देखो किस तरीके से। बताओ इसका आंसर सभी लोग। सही पूछा है। यह कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है। देखो इस तरीके बना देगा ना, इतने फैक्ट और इतना कॉन्सेप्ट। यह नियम संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। आवेदकों को अपने मूल देश का पासपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा, देखो कर दिया ना गेम। बता, इसी तरीके से देखो आप फंसे रहोगे इस लाइन में और इस लाइन में। और जो स्मार्ट अप्रोच का अधिकारी वाली सोच रखता है, उसके अंदर गुण है, वो तुरंत साइकोलॉजी पकड़े अनिवार्य रूप से। यार ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं, कुछ पढ़ा होता तुरंत वो काटता। फिर वो देखता कि यार मुझे और कौन सी लाइन ऐसी है जो मैं थोड़ा सा बेसिक से और लिंक कर सकता हूँ, वो सेकंड करता और आंसर देके आगे बढ़ता। पर आपको वहां गैस भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 2000 एमसीक्यू की सीरीज मेरे अच्छे से करते हैं तो वैसे भी आपको अधिक जानकारी हो जाएगी और यूपीएससी के ट्रैप में आप कहीं नहीं फंसेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर। आदर्श आचार संहिता का कोई वैधानिक आधार नहीं है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से बना है। बात सत्य है। देखो बिल्कुल लाइन ऐसी ही याद रखना। चुनाव आयोग इसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के कुछ प्रावधानों के माध्यम से लागू कराता है। बात सत्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अब चुनाव आयोग के स्वैच्छिक आचार संहिता के दायरे में आते हैं। बात सत्य है। ये यहाँ पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तीनों सत्य हैं। और 5 स्टार क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाएगा। आप इस कथन को गलत मान बैठेंगे, जो कि बात गलत होगी। ये कथन भी सत्य है। व्याख्या नीचे है। तो बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास से जोड़िए, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच के साथ इस क्लास में कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद।